नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक वसंत में से पाठ 6 पार नज़र के पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। शुरू करने से पहले पढ़े हुए पाठ का सार देख लेते हैं। छोटू के पापा एक सुरंगनुमा रास्ते से जाकर काम किया करते थे। छोटू हमेशा वहाँ जाने के लिए उत्सुक रहता था, लेकिन छोटू की माँ उसे जाने से रोक देती और कहती, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकते, कुछ चुनिंदा लोग ही वहाँ जा सकते हैं। एक बार छुट्टी वाले दिन छोटू ने अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और सुरंग की तरफ चल दिया। वह पास की सहायता से अंदर चला गया। वहाँ उसने देखा कि सुरंग का रास्ता जमीन पर जाता था। छोटू की कॉलोनी जमीन के नीचे थी। वह बहुत खुश था कि उसे आज ऊपर जमीन पर सफ़र करने का मौका मिलेगा, लेकिन यह मौका जल्द ही उसके हाथ से फिसल गया। सुरंग में जगह जगह निरीक्षण यंत्र लगे हुए थे, जिसका छोटू को पता नहीं था। इतने छोटे बच्चे को देखकर उन्हें संदेह हुआ और सिपाहियों द्वारा उसे पकड़ लिया गया। छोटू अपने पापा के कारण वहाँ से छूट गया। छोटू के पापा उसे समझाते हुए कहते हैं, वहाँ पर आम आदमी नहीं जा सकते। वहाँ जाने के लिए विशेष स्पेस सूट पहनना पड़ता है, जिससे ऑक्सीजन मिलती है और सांस ले सकते हैं। इसी सूट से वे बाहर की ठंड से बचते हैं। उन्हें ज़मीन पर चलने का खास प्रशिक्षण दिया जाता है तथा खास किस्म के जूते पहनने को दिए जाते हैं। तो चलिए बच्चों, इससे आगे पढ़ते हैं। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूर्य में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में वहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अब छोटू के पापा बताते हैं कि एक समय था जब हमारे मंगल ग्रह पर भी लोग ज़मीन पर रहा करते थे। उस समय किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं थी, न ही किसी पोशाक की आवश्यकता थी, किंतु धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन होने लगा और धरती पे रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे ये मरने लगे। और ये जो परिवर्तन था, ये परिवर्तन सूरज में हुआ था और इस कारण से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और सभी के सभी जीव जंतु मारे गए। सिर्फ हमारे पूर्वजों ने इसका सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे ही जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। अब छोटू के पिताजी आगे बताते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, उन्हें तकनीकी का ज्ञान था और इसी ज्ञान के चलते हुए उन्होंने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया और यंत्र जो थे वो ज़मीन के ऊपर लगा दिए।
इन यंत्रों की सहायता से सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग आ रहे हैं और ज़मीन के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और ये यंत्र सही ढंग से चले, इसके लिए हम जैसे चुनिंदा जो लोग हैं इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। अब छोटू अपने मन की बात बताता है कि जब वो बड़ा होगा तो वह यही काम करेगा। उसकी माँ कहती है, बिल्कुल यही कार्य करना, लेकिन इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी और माँ पापा का कहना भी मानना पड़ेगा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चलता है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। दूसरे दिन जब छोटू के पापा काम पर जाते हैं तो कंट्रोल रूम का वातावरण उन्हें बदला हुआ दिखाई देता है। स्टाफ के प्रमुख उन्हें बताते हैं कि ये जो स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा है, ये कोई आसमान का तारा नहीं है, बल्कि कंप्यूटर से पता चलता है कि यह अडिग नहीं है और अपनी जगह बदल रहा है और हमारी धरती की तरफ आगे बढ़ रहा है। कहीं यह अंतरिक्ष यान तो नहीं? छोटू के पिता ने संदेह प्रकट किया। अब छोटू के पिताजी कहते हैं कि कहीं ये अंतरिक्ष यान तो नहीं है। ये संदेह उनको होता है। संदेह हमें भी है। आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिए। छोटू के पापा सोच में डूब गए। अब संदेह जो था वो उस स्टाफ प्रमुख को भी था और वो कहते हैं कि आप ध्यान रखिए अब इस बात का। छोटू के जो पापा थे वो सोचने लगते हैं, क्या सचमुच कोई अंतरिक्ष यान है? कहाँ से आया होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतना प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? ये सारे प्रश्न छोटू के पापा के मन में आ रहे थे। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानी उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सके। हाँ, अगर वह इस तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब छोटू के पापा सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों ने भी इतनी उन्नति तरक्की कर ली थी, अंतरिक्ष यान बना लिए थे, उपग्रहों का भी प्रयोग किया था, लेकिन अब वह संभव नहीं है क्योंकि उसके लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब वे सोचते हैं कि काश ये जो मेहमान है ये थोड़ा और नज़दीक आ जाए तो इसे देखा जा सके। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अब उस अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ अर्थात कृत्रिम हाथ जो है वो बाहर निकलता है, जिसकी लंबाई जो थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा लगातार उस पर नज़र बनाए हुए थे। कॉलोनी के प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इसमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान
नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? अब कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई जाती है, जिसमें अध्यक्ष महोदय जो थे वे भाषण देते हैं और बताते हैं कि अंतरिक्ष यान जो है वो मंगल ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं और ये अंतरिक्ष यान हमारे ही इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। इसकी जानकारी हमारे कंप्यूटर से हमें मिली है। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि ये अंतरिक्ष यान हमारे ही किसी नज़दीक के ग्रह से छोड़े गए हैं। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए कोई सुनिश्चित योजना बनानी होगी। नंबर 1, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें क्या करना चाहिए? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। अब कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो थी वो नंबर 1 पर थी। वह कागज़ को समेटते हुए बोलते हैं कि ये जो अंतरिक्ष यान है इनको जलाकर हम नष्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर इनसे हम कोई भी जानकारी हासिल नहीं कर सकते। साथ ही आगे वो कहते हैं कि हमारे पास इस प्रकार का कोई भी यंत्र नहीं है कि हम इन्हें ख़राब करके ज़मीन पर उतार सकें। हाँ, यह हो सकता है कि ये खुद ब खुद ख़राब हो जाएं, तब हम लोग इनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में किसी भी प्रकार के कोई जीव नहीं है, अर्थात कोई भी सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने से भी हमें खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। अब जो नंबर 2 थे, जो वैज्ञानिक, वे कहते हैं कि नंबर 1 की बात बिल्कुल सही है और साथ ही साथ वे कहते हैं कि अगर हम इन यंत्रों को बेकार करते हैं तो खतरा हमारे लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे दूसरे ग्रह के लोगों को पता चल जाएगा हमारे बारे में। हमें हमारी जानकारी जो है हमारी जानकारी लोगों को लग जाएगी। इसलिए मेरी राय तो यही है कि हमें सिर्फ इसका अवलोकन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इससे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह करना चाहिए जिससे इन अंतरिक्ष यानों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे लिए यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। अब नंबर 3 के जो वैज्ञानिक थे वे सामाजिक व्यवस्था का कार्य करते थे। वे ये कहते हैं कि हमें अपना अस्तित्व जो है वे छिपाकर रखना चाहिए और इसके लिए हमें कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए।
साथ ही साथ वे कहते हैं कि हमें इस प्रकार का प्रबंध करना चाहिए कि इन लोगों को जिन्होंने अंतरिक्ष यान भेजा है ये गलतफहमी हो कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है और हम लोग अपनी प्रबंध व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखें। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पाठ का अध्ययन करेंगे। शेष पाठ का अध्ययन हम इसके तीसरे व अंतिम भाग में करेंगे।